नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ सीतामढ़ी में, जहां हमारे साथ हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सैयद अब्बू दोजाना जी। अब्बू दोजाना जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भाई, मिथिला चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपका चैनल पूरे बिहार में नाम कमाए। सर, इसके लिए दिल से आभार आपको। और सबसे पहला सवाल होगा सर, क्या आप इस आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से यहाँ की उम्मीदवारी डालेंगे? और कहाँ घर हमारा है तो यही उम्मीदवारी डालेंगे ना। दोजाना जी, यहाँ के कुछ लोग स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अरे भैया, हम स्थानीय नहीं तो कौन चीज विदेश से, अमेरिका लंदन से हैं, ट्रम्प के घर से आए हैं क्या? अरे हमारा घर यहाँ है, अनुमंडल में घर है, यहाँ के बाशिंदे हैं। उसके बाद भी हम स्थानीय नहीं। जो लोग बोल रहे हैं, चंद उचक्के, उनका खुद का अपना ठिकाना नहीं है। तो चौक चौराहे पर घूमने वाला जो है, जिनको चाटुकार लोग हैं, उस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे आम आवाम बेचारी आज भी सलाखों पर रखी हुई है। 2009 में भी हमको इंडिपेंडेंट थे, 40,000 वोट करीब करीब लाया था हमने, ऐसे ही दे दिया, बिना विदेश से थे। 2015 में तो आप तो यहाँ से चुने भी गए थे। 2015 में वो भी रिकॉर्डेड, आज़ादी के बाद उतना कोई जीत के नहीं आया, 23,000 वोट से ऐसे ही आ गया। मैं था वहाँ मतगणना स्थल पर। जो लोग हैं क्या, 2020 में जो 15 से ज्यादा वोट आया हमको, अब 60,000 आया वोट। उस बार तो 54,000 था, 53,000 था, अब तो 60,000 आया। अरे सब बकवास, इन लोग कुछ है नहीं तो हम लोग अपने यहाँ बैठने नहीं देते हैं। तो इन लोग का यही सब काम है, स्थानीय, जिनका कोई डी वैल्यू हो, सी क्लास। क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर भेजेगी विधानसभा में? हर हाल में भेजेगी। आप भी जो सबसे आगे रहेंगे वोट डालने में। दोजाना जी, यहाँ पिछले लगभग 3 दशकों से अनुमंडलीय अस्पताल का सपना हम लोग देख रहे हैं कि अब बनेगा तब बनेगा। एक बार बना भी राजद के शासनकाल में ही, लेकिन वह ध्वस्त हो गया। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के आए, फिर से उद्घाटन किया गया। एक फ्लोर तक तैयार हुआ, लेकिन सेकेंड फ्लोर उसका अधर में लटक गया। अभी चुनावी मौसम आया है तो मंगल पांडे जी यहाँ आए हुए थे शिलान्यास करने फिर से। तो क्या लगता है कि वो सफल हो पाएंगे? एक्चुअली देखिए, 2015 में इसकी अभियान शुरू किया था। ये डबल इंजन की सरकार है। एक्चुअली मंगल समझते हैं ना, हाँ, मंगल ग्रह से आने में कितना समय लग गया। जब इलेक्शन का समय आया तो मंगल ग्रह से मंगल जी आए हैं अब सुनाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 20 साल से आपको मंगल ग्रह से उतरने में, ऊपरी अनुमंडल में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, और हमने तो बघारी में जो थी मेरी कैपेसिटी 7 बेड का, हमने हॉस्पिटल बना दिया। यहाँ पर हम भाई बनाया कि नहीं बनाया, और भव बना जी। लेकिन यह हॉस्पिटल के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा दिया, लेकिन का मंगल पांडे ना बुद्ध पांडे, कोई पांडे इस पे आए नहीं। अब इलेक्शन आ गया तो खुरा रहे भैया, तुम क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? लूट के हेल्थ डिपार्टमेंट को लूट के कंगाल कर दियो, PMCH को बच्चे, नहीं तो पुपरी अनुमंडल के हॉस्पिटल को तुमको तो ढकार मार के बैठ गया। वहां तो चबा चबा के खा रहे हो सेंट्रल में। अब देखे ना, वहां का प्रभारी को है औकात किसी को हटाने का? पिछले दिनों खाजे कला थाना में कांड हुआ था, जो निर्दोष व्यक्ति के घर में घुसकर पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटा गया था, पिछली परसों रात में मेरे चैनल पर कल खबर चला है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे, पुलिस या कार्रवाई के बारे में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो चरमराना हुआ है। लॉ ऑर्डर के मतलब यह नहीं कि क्राइम ही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो भ्रष्ट हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन, बताए ना आपको कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिक्टेटरशिप है। आज आप सरकार के खिलाफ होइए, कल आपका माथा उठा पुलिस डंडा फोड़ फाड़ के बराबर कर देगी, और आप लोग बात तो आइएगा नहीं मोदी करने के लिए। अरे कहिए इंडिया गठबंधन, इंडिया तेजस्वी, तब नहीं इन लोग का बदला होगा। वो लोग तो ठिठर हो गया है 20 साल से। हमारा कौन कर लेगा, कौन कबाड़ लेगा, कौन उखाड़ लेगा, यही ना भावना है 20 साल से। विपक्षी कहते हैं, अभी सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में लोग शाम 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे,
लेकिन आप हमारी शासनकाल में लोग 12 बजे 1 बजे रात में महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करने के जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये जो लोग हैं, आज का युग मॉडर्न हो गया है, हैं? पहले के लोग जो थे, हमारे पीरियड 90 से कितनी लड़कियां पढ़ती थीं? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमारे फैकल्टी में 2 लड़कियां पढ़ती थीं। आज जाहिर कि लड़के कम और लड़कियां ज्यादा हैं। ये तो वर्तमान मुख्यमंत्री भी एक सभा में कह चुके हैं पटना में ही कि मेरे समय में लड़कियों का दर्शन बहुत कम होता था कॉलेजों में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। भाई जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, मॉडर्न, पहले कोई चांद पर गया था, आज कैसे जा रहा है? पहले हवाई जहाज फॉकर से हम लोग जाते थे, हुड़ हुड़ का अगल वो आगे में इंजन लगा हुआ हुड़ हुड़ करते हुए। अब जो है सुपरसोनिक आ गया जहाज, आ गया कि नहीं आ गया? तो ज़माना चेंज हो रहा है, मॉडर्न ज़माना आ रहा है। तो अब लड़कियां मॉडर्न, पहले लड़कियां स्कूटर चलाती थी, हैं? आज देखिए तो हर जगह स्कूटी। इसका श्रेय भी तो हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को ही जाता है। नहीं, साइकिल योजना करके उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाया है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते सर। ये सब चीज़ देखिए, हम कह रहे हैं कि पूरा देश मॉडर्न हो चुका है। ज़माना जिस रफ्तार से चेंज हुआ है उसी तरह से आज हम लोगों के आदमी भी चेंज हुआ, मॉडर्न। पहले देखते थे गांव में पैंट और टी शर्ट पहने हुए लड़कियों को, नहीं। आज क्यों हो रहा? टीवी चैनल जो है ये मॉडर्न बनाया, ये नहीं कि एनडीए के नीतीश कुमार ने मॉडर्न बनाया महिलाओं को। सर अभी सुनिए, महिलाओं को टीवी चैनल और टीवी सीरियल ने बेबाक बना दिया। अब बेबाक होके रोड पर आती हैं, घूमती हैं, डर से लड़के लोग भागते हैं कि आप भी देख रहे हैं। तो ये श्रेय देना कि पहले लोगों में था, डिसिप्लिन था, रेस्पेक्ट था। पहले गांव में जाते थे तो आंचल गिरा लेती थी औरतें, आज घूंघट गिरा लेती थी। आज तब श्रेय दीजिए उसको। अरे ज़माना बदल रहा है, ज़माने के हिसाब से लोग चल रहे हैं। आपके राजद के शासनकाल में पटना में जो सड़क की स्थिति थी, जाम की स्थिति थी, आज नीतीश कुमार के डबल डेकर पुल बनाया गया है पटना में, इस पर भी क्या कहेंगे? डबल डेकर तो कर गया। जाम तो ऐसा है कि फांसी का, पहले तो जामो नहीं रहता था, अब तो चले जाम ऐसा हो गया है कि हम लोग तबाह हैं। बहुत से एलिवेटेड रोड पटना में देखने को मिल रहे हैं जहां जाम से निजात मिलना शुरू हो चुका है सर। कि कहाँ बताइए ना, कहाँ है? डाकबंगला पे एक भी है? नहीं। डाकबंगला पर किस तरह भी बनाया गया है स्टेशन। आप चलिए अंडर बाईपास ही की बात कीजिए, चलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना देर लगेगा? वहाँ तो पैदल चलने के लिए भी, जो नहीं चलने में अगर सक रहे हैं तो उनके लिए भी सिस्टम बनाया गया है कि आप खड़े खड़े पहुँच सकते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी पिछली रोटी खाए हुए हैं, पिछली रोटी। सब जगह डेवलप हो जाता है तो देख के करते कि हमें भी करना होगा। तो कहते हैं कि बिहार को हमको गड्ढा मिला हुआ था 2005 में, भरते भरते 2025 तक हम पहुँचे हैं, तो आज तो पहले से बेहतर बिहार है। क्या गड्ढा भरी? कौन सा? आपका बाल बच्चे को रोजगार मिला? रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन सड़क की समस्या जो थी सर, गली गली सड़क वो, अब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका विकास हो गया। पटना हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं सर पुपरी से। अरे भैया उससे वो हमारी रोज की जरूरत है, कोई भी सरकार उसको बनाना ही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो पिछले 15 सालों में तो नहीं बनी थी सर। 15 साल में? मुजफ्फरपुर। एक सेकंड, 15 सालों की आप बात कर रहे हैं। 15 साल पहले बजट क्या था देश का? देश की कैपिटल के एवरी ईयर क्या था? जो भी था सर, उससे पहले भी जगन्नाथ मिश्रा थे मुख्यमंत्री, तो गांव-गांव में सड़क, पक्की सड़क का निर्माण करवाए हुए थे। लेकिन जब से लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार, शुड बी स्टॉप कि जगन्नाथ मिश्रा ने पक्की सड़क बना, ये नहीं बोला रघुवंश बाबू की देन को। रघुवंश बाबू का नाम लेने में सारे लोगों को डर लगता है, शर्म लगता है। 34,000 किलोमीटर रघुवंश बाबू रोड बनाए, किसके थे? आरजेडी से थे ना जी। अब फीता काटे कौन? नीतीश का एमपी एमएलए जीत के आ गया, उस पर बदलाव का लहर था। अभी ये क्या 1400 करोड़ का रुपया हम लाया रोड योजना बाइने में, अभी मोबाइल में भी है, समझा? फीता काट रहा दिलीप तो दिलीप का हो गया, बोर्ड लगा देने से हो गया। उस वक्त सीताराम बाबू लाए थे, सीताराम बाबू हट गए तो वोट किसी और का लग गया, एनडीए का। 2005 से पहले सर बिजली आती थी वो खबर बनता था, आज बिजली कटती है वो खबर चलती है। बताए नहीं कि जमाना चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है।
कितना ज़माना चेंज हो गया। आप अब वही है 20 साल वाले में हैं। 20 साल पुराने हम लोग घर में बैठते थे तो वहाँ पिताजी बैठे हुए तो हम लोग भाग के जाते थे। आजकल तो बेटा आ रहा है वहीं से ताली मारते हुए गप करते हुए गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है पिताजी के सामने। अरे जैसे जैसे बदल रहा वैसे वैसे डेवलपमेंट। उस वक्त जितना पहले होते ही पॉपुलेशन था बिहार का, नहीं पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ा है। हाँ, सीतामढ़ी में हम लोग घूमते थे, गाड़ी हम लोग 2009 की बात कर रहे हैं, कितनी 4 व्हीलर थी। अब घर घर लगभग 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बाढ़ आई हुई है। अरे घर घर में 4 4 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिला के हो जाएगा। तो चलते चलते अपने क्षेत्रवासियों, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई लोगों से यही कहेंगे कि 20 साल का मज़ा ले लियो, कम से कम 5 साल तुम दो, तेजस्वी सरकार लो, इंडिया गठबंधन की लो। अब 5 साल में विकास नहीं होता, तेजस्वी का कमिटमेंट नहीं होता, तुम हटा दो। सर हम जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि आपके गठबंधन से जुड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में भी घटना हुई है, दरगाह पर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ था उसको तोड़ दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। ये क्या जायज़ है हमारे राष्ट्रीय स्तंभ को तोड़ना, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना? गलत है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अबू दोजाना। ये हमारे साथ थे सुरसंड के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना जी, और संभावित प्रत्याशी भी हैं और भावी प्रत्याशी सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के। इनका विचार आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।